हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। अब हम लोग आज जो क्लास में करने वाले हैं उस टॉपिक से 2025 में भी क्वेश्चन आए हैं, 2024 में भी क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी क्वेश्चन आए हैं और 2022 में भी क्वेश्चन आए। मतलब हर साल इससे 3 मार्क्स। आज जो आप पढ़िएगा हर साल इससे 3 मार्क्स। तो ज़्यादा नहीं, अपना आधा घंटा 40 मिनट आपको देना है, 2 से 3 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। हम जो भी चीज पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, बिल्कुल इस तरह से कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी ये सारा चीज समझ में आएगा। तो ठीक उसी तरह ये भी चीज आपको समझाने जा रहे हैं। तो आराम से ध्यान से मेरे साथ अगला आधा घंटा जुड़े हुए रहो। आता है तब भी बहुत बढ़िया बात है, एक बार देख लो, तुम्हारा 3 से 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले तुमको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर हमको नहीं आता है। सर कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए और वीडियो को देखिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते जाना, क्योंकि सब हम जो लिखते हैं लिखने में टाइम लगता है, तो आप भी इन सब चीज़ों को लिखते जाइए। चलो इधर देखो, सबसे पहले 4 ब्लॉक का नाम याद रखिए। SPDF। बोलो 4 ब्लॉक क्या क्या होगा? SPDF। क्या क्या होगा? SPDF। ठीक है, चलो एस में याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए एक डब्बा बनाते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके लिए 3 डब्बा बनाते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके लिए 5 डब्बा बनाते हैं। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके लिए 7 डब्बा बनाते हैं। ठीक है, इतना दिमाग में गया? चलो बहुत बढ़िया, इतना दिमाग में याद रखना। चलो आगे देखो यहाँ पे। अब हम शुरू करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे पहले कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक को लिखेंगे एक बार, 2 को लिखेंगे 2 बार, 3 को लिखेंगे 3 बार, 4 को लिखेंगे 4 बार, 5 को लिखेंगे 3 बार, 6 को 2 बार, 7 को 1 बार। जैसे मतलब जैसे तुम यहाँ तक आगे बढ़ा, 1 2 3 4, वैसे ही 4 से घटना है, 3 2 1। ठीक है, इस तरह से लिख लेगा, बिल्कुल लिख लेगा। चलो देखो यहाँ पे, अब जो पहला रो है उसमें सब में एस दे दो। क्या दे दो? सब में एस। एस 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 एस। दूसरा वाला रो में पी दे दो। दूसरा वाला रो में पी दे दो, पी 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 पी। तीसरा वाला रो में डी दे दो और आखिर में एफ दे दो। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है, पहला वाला में एस, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d, 6s 6p 7s। बस इससे ज्यादा और लिखने की जरूरत नहीं। अब एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखो। बोलो स्कूल स्कूल, मेरे साथ बोलो तो 2 बार, 2 बार बोलो ना, 2 बार रिपीट करो ना यार। स्कूल स्कूल बोलो, फिर बोलो पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, बोलो 2 बार। पब्लिक स्कूल, फिर बोलो दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, और लास्ट में बोलो फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो बोलो मेरे साथ स्कूल स्कूल, यानी एस एस कितना बार? 2 बार। फिर क्या? पब्लिक स्कूल, पीएस पीएस 2 बार। फिर बोलो डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, और लास्ट में बोलो फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, FDPS। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये तुम याद रख लेना। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसका तुमको जरूरत पड़ेगा, जरूरत इसलिए पड़ेगा कि तुमको यहाँ पे ये देखना है, ट्रिक काम आएगा। बोलो सबसे पहले किसको काटेंगे? सर सबसे पहले स्कूल स्कूल, तो बोलो यहाँ 1s को काटेंगे, फिर किसको काटेंगे? 2s को। स्कूल स्कूल, फिर किसको काटेंगे? पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर बोलो दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, और लास्ट में फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। समझ में आया कैसे काटना है? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, इस तरह करके हम काटे। बोलो सबसे पहले किसका कटा? सबसे पहले किसको कटा? 1s का। बोलो 1s के बाद किसका कटा? सर 2s का। 2s के बाद बोलो किसका कटा? 2p का। 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, और 4s के बाद बोलो सबसे आखिर में क्या? सबसे आखिर में क्या? 3d। बस इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा हम लिख दिए हैं अगला स्लाइड में। क्लियर हुआ है चीज? इतना आपको याद रखना है। वैसे तो पूरा आगे तक जा सकता है तुम,
कि 3D 4P 5S, लेकिन तुमको इतना ही याद रखना है, तुम्हारा एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी है, इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले 1S, फिर 2S, फिर 2P, 3S, 3P, 4S, 3D। बोलो इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। अब सुनो मेरा बात, एस है, सुन लो बाबू, एस है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता था? 2। पी में देखो एस यहाँ भी है, मैक्सिमम कितना होगा? 2। पी में होगा 6, इसमें 2, इसमें 6, ठीक है, इसमें 2 और डी में होता है 10। बस इतना याद रखना, ये शुरू में ही बताए थे हम, ठीक है। चलो देखो नियोन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। अब इसको 10 तक भरना है, बोलो यहाँ पे। तो पहले क्या लिखेंगे? 1s2, 2 भरा है अभी, फिर बोलो 2s2, 2 दूना 4, 2p6, देख लो कितना हो गया ये, 2 2 4 6 4 10 हो गया। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? जैसे आर्गन का लिखना है तो बोलो आर्गन का होता है 18, तो 18 कैसे लिखेंगे? 1s2, फिर बोलो 2s2, 2p6, यहाँ तक तो 10 हो गया, 10 2 12 यानी 3s2 और 3p6। आया बात समझ में? हो गया 18। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अगर तुमको हम बोले सोडियम का लिख के दिखाओ, किसका लिख के दिखाओ? सोडियम का। सोडियम का होता है 11। बोलो कैसे लिखेगा? बहुत आसान है, 1s2, 2s2, 2p6, जोड़ लो यहाँ तक, कितना हो गया? 10। बोलो 3s1। इस तरह से तुम किसी का भी लिख सकता है आराम से। क्लियर हुआ ये चीज? जैसे अगर तुमको हम बोले पोटेशियम का लिखो तो इसका होता है 19। बोलो कैसे लिखेगा? 1s2, 2s2, आगे बोलो 2p6, उसके बाद बोलो 3s2, 3p6 और 4s पे कितना हो जाएगा? 1। जोड़ लो एक जरा सा, 2 2 4 6 10 12 18 19। सर बार बार क्या इतना बड़ा लिखेंगे क्या? नहीं, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे एक ट्रिक लिखे। देखो यहाँ आर्गन, देखो आर्गन तक तुमको पता है 3p6 खत्म होता है, यानी 18 से ज्यादा अगर तुमको लिखना है जैसे ये वाला, तो इतना तक में तो तुमको मालूम है, इतना तक में तुमको मालूम है 3p6 तक क्या होता है? आर्गन होता है। क्या होता है यहाँ तक? आर्गन। तो अगर 19 का लिखना है तो इतना बड़ा नहीं लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर्गन, आर्गन 4s1, बस काम हो जाएगा मेरा। क्लियर हुआ ये चीज? तो चलो अब इधर आ जाओ, मेन हमको जरूरत किसका पड़ेगा? अभी जो क्वेश्चंस बनवा रहे हैं उसके लिए तुमको जरूरत पड़ेगा ये सारा डी ब्लॉक एलिमेंट, याद रखना। बोलो 21 नंबर पे होता है स्कैंडियम, 22 पे होता है टाइटेनियम, 23 पे बोलो वेनेडियम, 24 पे होता है क्रोमियम, 25 पे होता है मैग्नीज, 26 होता है आयरन, 27 होता है कोबाल्ट, 28 होता है निकल, 29 होता है कॉपर और 30 होता है जिंक। ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ये स्कैंडियम है, क्लियर हुआ चीज? अब स्कैंडियम का या तो तुम इतना बड़ा लिख सकता है या फिर क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 21 है तो बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो 18 2 20 1 21। या फिर क्या बोले थे 3p6 तक क्या होता है? आर्गन होता है क्या? हाँ सर आर्गन होता है। तो क्यों ना हम आर्गन, तो यहाँ तक हो गया 18, 4s2, 18 2 20, 3d1, ये वाला हो गया स्कैंडियम का। ठीक है, तुम याद भी रख सकता है, याद भी रख सकता है, याद रख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, इसी पे क्वेश्चन आएगा। चलो इधर देखो टाइटेनियम का, या तो इतना बड़ा लिख सकता है तू 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इतना बड़ा लिख सकता है। या फिर शॉर्ट में तुमको पता है 3p6 तक क्या होता है? आर्गन। तो बोलो यहाँ डब्बा में बंद करेगा आर्गन, 4s2, 3d2, ये वाला लिखो। हम तो बोलेंगे ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन फिर तुम्हारा मन, हम दोनों ऑप्शन तुम्हारे सामने रख दिए, आपको जो अपने हिसाब से अच्छा लगता है आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। देखो यहाँ वेनेडियम का 23 होता है, वी का मतलब होता है वेनेडियम। क्या होता है इसका मतलब? याद भी कर लो साथ ही साथ बाबू, वेनेडियम। ठीक है, आर्गन यहाँ तक हो गया 18 2 20 3 23, ये एक्सेप्शन है, ये देखो ये एक्सेप्शन है, यहाँ नियम टूट जाता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन लिख देते हैं, यहाँ नियम टूट जाएगा, एक्सेप्शन है, देख लो यहाँ एकदम गौर डालो। कौन एक्सेप्शन है सर? क्रोमियम। बोलो मेरे साथ, कौन एक्सेप्शन है? क्रोमियम, क्रोमियम एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो यहाँ डबम बंद किए आर्गन 18, अब यहाँ 18 2 20 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे 4s1 होता है, 3d5 होता है, ठीक है। यहाँ डी क्या होता है? डी क्या होता है? ये पार्शियली फिल्ड होता है, पार्शियली फिल्ड। अब हमको नहीं पता सर पार्शियली फिल्ड मतलब आधा भरा होगा, ठीक है, या फिर उतना सब छोड़ो, इसको याद कर लो एज इट इज। क्रोमियम में 4s1 3d5। चलो इधर आ जाओ, मैग्नीज में
आर्गन 4s2 3d5, 18 2 20 5 25 हो गया ये वाला। चलिए आगे आ जाइए। Fe का मतलब होता है आयरन। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। देखो यहाँ 26 18 2 20 6 26। कोबाल्ट का 18 2 20 7 27। निकल का 18 2 20 8 28। यहाँ पे कॉपर का 18, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, ठीक है, यहाँ 2 की जगह 1 होगा, 3d10। और ये हो गया जिंक का 18 2 20 21। इतना याद रखना बाबू, इतना 2-3 बार लिख लो, सारा काम तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे एक चीज याद रखो, यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये स्टार बना दे रहे हैं, स्टार बना दे रहे हैं। और यहाँ 100% गारंटी ले लो, एग्जाम के बाद मिलेंगे तुमसे, कि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, सुन लो मेरा बात। अगर D0 या D10 है, मेरा एक बार और बात सुनो, D0 या D10 है, D0 या D10 है, तो जो कंपाउंड होगा वो मेरा कलरलेस होगा। एक बार और सुनो बाबू, D0 या D10 है, कलरलेस होगा। लेकिन अगर D1 से लेके 9 है तो वो कलर्ड होगा। दिमाग में गया? अगर D0 या D10 आ रहा है, यहाँ पे और लिख देते हैं, तब नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। D0 या फिर D10 कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। और D1 से लेके 9 कलर्ड। D0 या D10 कलरलेस, और D1 से लेके 9 कलर्ड, कलर कलर, बस और कुछ नहीं। चलो आ जाओ, इतना तैयार है क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो देखो, स्कैंडियम, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। स्कैंडियम क्या लिखा है? 3+। ध्यान से सुनो, सबसे पहले तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा। क्या लिखेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी प्लस उलस छोड़ दो, प्लस उलस जो दिया बाबू वो छोड़ दो तुम, ठीक है। तुम पहले नॉर्मल स्कैंडियम हम जैसे बता रहे हैं बिल्कुल वैसे लिखो। स्कैंडियम का कितना होता है? 21 होता है। कितना होता है बाबू? 21। लिख लो इसका कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, डब्बा हम अभी सिखाए, बंद करेंगे। आर्गन, और उसके बाद क्या लिखेंगे? आर्गन लिखने के बाद सर 4s2 3d1, यही लिखेंगे क्या? चलो क्लियर हुआ ये चीज। अब तुम प्लस उलस देखना है तो देखो, बोलो कितना प्लस चार्ज है? 3 प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे लिख दो 3+। ठीक है बाबू, क्या लिखेगा यहाँ पे? 3+। क्या ये बात समझ में आया? अब सुनो इधर ध्यान से, 3+ लिखेगा मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है। जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन हटाना है। एक बार और, जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन हटाना है। 3 हटाना है, याद रहे, पहले 4s से हटाते हैं फिर 3d से, ठीक है। पहले 4s से हटाते हैं फिर 3d से, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। तो 3 में बोलो, इससे 2 और एक 3, बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो सर ये तो पूरा कहानी खत्म, ये वाला भी खत्म। तो क्या यहाँ पे D0 हो गया क्या? एगो था वो चला गया था, D क्या हो गया बाबू? D क्या हो गया? 0 हो गया क्या? और D0 अगर है तो बोलो बाबू, अभी बताएं थोड़ा देर पहले, D0 के लिए क्या होगा रे? D0 या D10 के लिए क्या होगा? कलरलेस होगा क्या? तो सर ये कैसा कंपाउंड है मेरा? अरे ये कलरलेस कंपाउंड है, अरे ये कलरलेस कंपाउंड है। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? क्या ये चीज समझ में आया? D0 है, कलरलेस कंपाउंड है। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए अगला कंपाउंड, तो अभी फिलहाल हम कलरलेस वाला समझ रहे हैं। चलो यहाँ पे V3+ वाला देखते, ये हुआ, नोट कर लो इसको। चलो इसको कर देते हैं हम साइड में, इसको ले जाते हैं हम साइड में, ठीक है, इसको ले गए साइड में। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है रे? अगला क्वेश्चन है V3+। V3+, समझो, अभी V का कितना था देखो तो कॉन्फ़िगरेशन। V का वेनेडियम कितना था देखो, 23 4s2 3d3। ये चीज याद रख लेना, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या है सर? 23 है। नॉर्मली हम लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं बाबू, लिखो आर्गन 18 2 20 और 3d3, ठीक है। ये हो गया 23 तक हो गया। अब 3+ है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हटाएंगे? 3 हटाएंगे। तो पहले S से हटाएंगे तो 2 इसका पूरा खत्म, और इसका 1 खत्म, तो बचा कितना? 2 बचा इसमें। अरे 3 इलेक्ट्रॉन हटाना था ना, तो 2 1 3 हटाए तो बचा कितना? 2। यानी ये 3d2 आ जा रहा है, 3d2 आ जा रहा है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अगर D2 है, अगर D2 है, बोलो क्लियर हुआ ये चीज? हम अभी बताए थे D1 से 9 रहेगा तो कलर्ड बोलेंगे। तो बोलो क्या ये कैसा कंपाउंड है सर? ये कलर्ड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये? कलर्ड। क्या ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो चलो बाबू याद रखना, V3+ कैसा कंपाउंड है? कलर्ड कंपाउंड है। बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, इसको कर देते हैं साइड में।
ठीक है, अभी इसका जरूरत पड़ेगा फिर से, पहले कलर्ड वाला बता देते हैं फिर आगे हम बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। CO2 प्लस कोबाल्ट का होता है 27। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे सर? अरे आर्गन 4s2 और 3D जो लिखेंगे वो कितना जाएगा देख लो, 18 2 20 7 27, यही है। क्लियर हुआ ये चीज, देख लो यहाँ पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा 4s2 3D7 सारा लिख के लाए हैं, ये चीज याद रखना। चलो अब इस पे कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। कितना चार्ज है? +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है। पहले किससे हटाएंगे सर? पहले किससे हटाएंगे? 4s से। इसका कहानी खत्म। यानी ये क्या हो गया बाबू, ये क्या हो गया? ये हो गया 3D7। और 3D7 अगर है और अभी हम बोले डी अगर 1 से लेकर 9 तक में आ रहा है तो ये कैसा कंपाउंड है? कलर्ड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कलर्ड कंपाउंड है। क्या ये चीज समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो इसको कर देते हैं साइड में, साइड में, ठीक है। चलो इसका कहानी हो गया। एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा सबको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार तुमसे। एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए हो गया इसका कहानी, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CO3 प्लस, तुम्हारा एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ तो ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ है नहीं यहाँ पे, 29 है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे पहले लिखेंगे आर्गन, आर्गन उसके बाद क्या हो जाएगा? आर्गन के बाद, आर्गन के बाद हो जाएगा 4s2 और 3D9। यही हो जाएगा ना? यही हो जाएगा ना? यही होगा ना? एक्सेप्शन था बाबू, एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन। तो ये गलती मत कर देना, ठीक है। बोलो यहाँ पे हम सिखाए थे, यहाँ 4s1 होता है और 3D10 होता है। कॉपर को याद रखना, भूलना मत इसको, ठीक है। अपने आप को भूल जाना ठीक है, लेकिन इसको नहीं भूलना। चलो ये 3 प्लस है। अब बता 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, कैसे हटाए? 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, कैसे हटाए? पहले एस का पूरा कहानी खत्म कीजिए सर। एक हो गया, 2 इससे हटा दीजिए, बचा 8, 3D8। चलिए यानी कि ये भी कैसा हो गया? कलर्ड हो गया सर, कलर्ड हो गया। तो विच इज कलरलेस? कौन कलरलेस है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? स्कैंडियम वाला कलरलेस है। ये वाला जो है मेरा, ये वाला जो है मेरा, ये कलरलेस है। क्या ये चीज समझ में आया? क्या ये चीज समझ में आया? ये मेरा कलरलेस है। बाकी एक और रह गया ना, Mn2 प्लस वाला। क्लियर हुआ ये चीज? Mn2 प्लस वाला रह गया, वो भी कलर्ड ही होगा। बना देते हैं, बना देते हैं। जगह तो बचा नहीं, जगह तो बचा ही नहीं सर, छोटा कर देते हैं। चलो Mn2 प्लस वाला भी कलर्ड ही होगा। क्या होगा वो? कलर्ड। उसको अगला पेज में बनाते हैं। Mn2 प्लस, क्या बनाते हैं? Mn2 प्लस। Mn2 प्लस अगर बोले तो Mn का कितना होता है? 25। कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? आर्गन 4s2 3D5, यही होगा ना? 2 प्लस हटाना, यानी पूरा का पूरा इसका कहानी खत्म। 3D5 हो गया और 3D5 है, D5 है, यानी कलर्ड, कलर्ड। उम्मीद है कलर्ड कलरलेस समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कलर्ड कलरलेस समझ में आ गया होगा। तो विच इज कलरलेस? सर स्कैंडियम वाला कलरलेस, ठीक है। क्या इतना बात समझ में आया मेरा? इतना बात समझ में आया मेरा? तो ये कहानी क्लियर, इसको कॉपी में नोट कर लो। ये वाला हम चलते हैं आगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं पूरा, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन पे चला जाएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे। ना 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 ना, इसको मिटाने का जरूरत नहीं है, इसको मिटाने का जरूरत नहीं है। अगला बोल रहा है विच इज पारामैग्नेटिक, इनमें से कौन पारामैग्नेटिक है? तो ध्यान से देखो, मेरा काम हो जाएगा इसी पे, मेरा काम हो जाएगा इसी से। बोल रहा है कौन सा पारामैग्नेटिक है, ठीक है। एक सेकंड रुको, क्या बोल रहा है? कौन सा पारामैग्नेटिक है? कलर उलर वाला बस हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। कलर उलर वाला हम आपका हटा रहे हैं। एक सेकंड, अच्छा रुको, सबको हटा ही देते हैं हम, ठीक है। सबको हम हटा ही देते हैं आपका। इस पे चलते हैं, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहला देखो,
बोल रहा विच आर पैरामैग्नेटिक, कौन सा इसमें से पैरामैग्नेटिक है। तो इसका रूल बताए थे पहले तुमको, रूल बता देते हैं पैरामैग्नेटिक का रूल क्या होता है। पैरामैग्नेटिक का रूल क्या होता है, सुनो देखो बाबू। जैसे कि डी के लिए बनाते हैं हम लोग 5 डब्बा, हम शुरू में ही बोले थे। कितना डब्बा बनाते हैं, 5 डब्बा। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा और 5 डब्बा। बोलो क्या ये चीज क्लियर हुआ। हाँ सर, डी के लिए कितना डब्बा बनाते हैं, 5 डब्बा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर, 5 डब्बा, ये चीज याद रखना। अब चलो, बोल रहा है पैरामैग्नेटिक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक। मतलब अगर सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़ा में है, बोलो कैसा है वो, जोड़ा में है। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है, जब फिलिंग करेंगे इसमें भरेंगे, और इलेक्ट्रॉन मान के चलो D10 आ गया, इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ा में है, जोड़ा में, क्लियर हुआ ये चीज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं उसको, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है, मान के चलो अगर D13 1 से लेके 9 तक है, तो ऑब्वियस सा बात है जोड़ा में नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है जोड़ा में नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पारामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे इसको, पारामैग्नेटिक। क्या ये बात समझ में आया। D1 से लेके 9 है तो क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। D1 से लेके 9 तक है तो क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। चलो अब इसी पे कहानी तुम्हारा हम आगे बढ़ा देते हैं। D1 से लेके 9 है तो पारामैग्नेटिक। चलो अभी तुमको याद होगा, बोलो यहाँ पे स्कैंडियम 3+, इसका डी क्या हो गया था, डी क्या हो गया था, 0। याद करो, डी इसका क्या आया था, 0 आया था, तो इसका तो कहानी खत्म है। चलो B3+ का, वेनेडियम 3+ का, बोलो इसका क्या आया था, जल्दी से बोलो बाबू। फिर से लिख देते हैं, वेनेडियम 3+, बताइए 23 था। कैसे लिखे थे इसको, सर इसको लिखे थे आर्गन, आर्गन, आगे बोलो 4s2 3d कितना 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3+ था, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, यानी ये बचा 3d2। डब्बा बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, ध्यान से देख लो बाबू, 1 2 3 4 और 5। बोलो सब में कितना इलेक्ट्रॉन, D2 बचा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा बाबू, ये पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, ठीक है। हम 2-3 बार अच्छे से लिख के बता दे रहे, दिमाग में अच्छे से चला जाएगा, ठीक है। जिसको आता है आप वीडियो को 1.52 में कर लो भाई, जल्दी देखना है तो। लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखो, भागो मत यहाँ से। चलिए ये चीज समझ में आ गया, पैरामैग्नेटिक। चलो आगे देखो, आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो है Mn2+। अब Mn का होता है 25। अब देखो इसका वही आर्गन 4s2 3d5, यही है। बोलो यहाँ पे 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और D का अगर हम बात करेंगे तो D में जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो 5 गो भरेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। क्लियर हुआ ये चीज। यानी ये भी कैसा है सर, मेरा अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन है सारा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला नंबर पे चलते हैं मेरा कॉपर कोबाल्ट 2+ पे, कोबाल्ट 2+ पे। कोबाल्ट का होता है 27, 2+ है। कॉन्फ़िगरेशन बोलो बाबू, आर्गन, आर्गन 4s2 और 3d कितना हो जाएगा सर, 7। 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, डब्बा भरेंगे, ध्यान से देखना, 5 घर बनाएंगे इसमें। यहाँ पर भी पहले देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, सिंगल सिंगल, 5, ये 6, ये 7। क्लियर हुआ ये चीज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो क्या बोलेंगे इसको, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ सर ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। चलो इधर देखो, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए Cu3+, Cu3+, कॉन्फ़िगरेशन बोलो बाबू, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर्गन, आर्गन, उसके बाद क्या है मेरा 4s1 3d 3d10, 3+ है, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, 3d8, डब्बा बनाएंगे, 5 घर, 1 2 3 4 और
5। बोलो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है 2 गो, जोड़ा नहीं है इसका, पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। ठीक है, उम्मीद है ये चीज तुम समझ गया होगा। पैरामैग्नेटिक, क्या ये चीज क्लियर हुआ, समझ में आया? यही चीज आपको याद रखना, पैरामैग्नेटिक। चलो अब इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे भरोसे, एक क्वेश्चन जो तीसरा नंबर है बाबू, वो छोड़ रहे हैं हम तुम्हारे भरोसे। बोल रहा है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? चलिए इसका आंसर, मतलब सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ठीक है, हिंट दे देते हैं। D5 किसी में आया था क्या? D5 आया था क्या? याद करो इसका, इसका घर बनाए थे डब्बा के गो, 1 2 3 4 और 5, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ ये चीज? यानी सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होगा? Mn2+ में। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया ये चीज। चलिए ये हो गया आपका 2025 का कहानी खत्म। अब आ जाओ 2026 24 वाला में। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कलर्ड। कलर्ड कौन कौन सा होगा, इसमें से कलर्ड कौन कौन सा होगा? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है Cu+। क्या है? Cu+। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, आर्गन, आर्गन 4s1 3d10, यही है क्या? क्लियर हुआ ये चीज? बोलो प्लस का चार्ज है, यानी ये इसका कहानी पूरा खत्म। ये क्या आ गया? 3d10। और हम बोले थे अगर D बाबू 0 या D10 आए तो वो कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। तो सर ये तो कलरलेस है। चलिए अगला देखते हैं, स्कैंडियम 3+। अभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चलो देखो स्कैंडियम का कितना होता है, इसका याद रखना 29, इसका 21। देखो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में नहीं दिया एटॉमिक नंबर, ये याद रखना पड़ेगा। आर्गन, आगे बोलो 4s, 4s कितना हो जाएगा सर? इसका लिखेंगे 2 3d1। कितना प्लस चार्ज है बाबू? 3 प्लस चार्ज है, यानी इससे इससे कहानी खत्म। गौर से देखो 3d का कहानी 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। D0 D है कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, हो गया। चलिए सर कलरलेस, कलरलेस तो ऑब्वियस सा बात है, आंसर तो यही होगा। कलर्ड यही लग रहा है, नहीं सर बना के दिखाइए। बना के दिखाते हैं बाबू, बना के दिखाते हैं। देखो 25 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आर्गन, इसका होता है 4s2 और 3d5। कितना प्लस चार्ज है? 2 प्लस चार्ज है। क्या आ रहा है सर? 3d5 आ रहा है, यानी ये वाला क्या होगा मेरा? कलर्ड होगा, कलर्ड होगा। ठीक है, ये चीज हो गया, कलर्ड होगा। कौन सा कलर्ड होगा? कौन सा कलर्ड होगा? ये वाला कलर्ड होगा। ठीक है, फॉलोइंग आंसर, ये सारा इस तरह बना के आपको दिखाना पड़ेगा कि ये वाला कलर्ड होगा। चलो देखो यहाँ, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैक 2023 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोल रहा है CO2+ का। तो पहले हम क्या बोले बाबू? पहले हम तुमको बोले नॉर्मल कोबाल्ट का लिखो, एटॉमिक नंबर 27। कैसे लिखेंगे? आर्गन 4s2 3d7, 2+ है, यानी कि ये दोनों कट जाएगा, 3d7 हो जाएगा। क्या ये चीज समझा बाबू? क्या हो जाएगा? आर्गन, आर्गन 3d7, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये चीज है। चलो 2022 का क्वेश्चन देखो, ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म विल कलर्ड कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। इनमें से कलर्ड कौन बनाएगा? ठीक है, चलो बना देते हैं। इनमें से कलर्ड कौन सा बनाएगा? ठीक है, चलो सबसे पहला है, यहाँ पे थोड़ा सा रुको, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ माइनस प्लस होगा, +2 +2 +2 +4। चलो इधर देखो, पहला है, पहला क्या है सर? पहला देखो इधर ध्यान से, पहला है स्कैंडियम +3। बोलो अभी लिखा था इसका बाबू आर्गन 4s2। अरे क्या हो रहा है, कौन है रे? 4s2 3d1। ठीक है बाबू, 3+ है, यानी इसका कहानी पूरा तरह से खत्म। क्लियर हुआ चीज? 3d0 और 3d0 कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस। चलो ये हो गया कलरलेस।
अगला क्वेश्चन Mn2+, Mn2+, चलिए जनाब देखो इसका आर्गन रटा गया होगा अब ना, एकदम याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। 25 होता है, 4s2 3d5, 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, यानी कि ये जो है मेरा, ये कलर्ड है मेरा भाई, कलर्ड है ये। चलो अगला आ जाओ Zn2+, इसको कर दे साइड में, इसको कर दे साइड में, चलो कर दिए साइड में। 1 मिनट, 1 मिनट जरा सा रुको जी, रुको जी, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखते हैं हम। Zn2+, Zn2+, Zn जिंक का क्या होता है, एक सेकंड, जिंक का क्या होता है सर, जिंक का होता है 30, 2+ है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो बाबू, आर्गन 4s2 3d कितना हो जाएगा सर, 10 होता है इसका, 2+ है, खत्म, D0 आ रहा है, सॉरी D10 आ रहा है, D10 है मतलब, D10 है मतलब कलरलेस है, कलरलेस सर, हमको कलर्ड पूछा है। लास्ट में आ जाओ बाबू टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम पे प्लस चार्ज है, टाइटेनियम का होता है 22, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन, आर्गन 4s2 3d2, 4 हटाना है, 4+ है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हटाना है, 4, 2 2 4 चला गया, क्लियर हुआ ये चीज। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें सर, 4 अगर चला गया, 4 अगर चला गया, ठीक है, तो ये भी कैसा कंपाउंड बनेगा मेरा, D0 हो जाएगा, Da0 हो जाएगा, 3d0, और ये भी मेरा कैसा बनेगा, कलरलेस, कलरलेस। क्या ये चीज समझ में आया। यानी कि कलर्ड कौन सा बनेगा बाबू, कलर्ड कौन सा बनेगा, कलर्ड बनेगा सर मेरा, कलर्ड बनेगा Mn2+, Mn2+, ठीक है, ये वाला सही हो गया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+, और यहाँ Z, क्या ये तेरे भरोसे छोड़ दिया जाए, क्या ये तेरे भरोसे, भरोसे छोड़ दिया जाए। बिल्कुल, अगर तुमको इतना पढ़ाने के बाद समझ में आया होगा, ठीक है, तो इसका कमेंट लिखना नीचे, ठीक है। एक छोटा सा काम तुमको करना है, बस इसका हाँ कमेंट कर देना है, ABCD जो भी, वो सारा चीज हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है। हाँ तबीयत नहीं ठीक था, इसी वजह से आप लोगों का क्लासेस में थोड़ा गैप पड़ गया, अब गैप नहीं पड़ेगा, अब रेगुलर वीडियोस आएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, हम मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, और हम 40 नंबर हम बोले हैं तुमको कि 40 नंबर हम तुमको करवा देंगे। कितना मार्क्स बाबू, 40 मार्क्स तक, 40 मार्क्स तक हम तुमको करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो तुम बोलेगा 70 में 70 आ जाए, 60 आ जाए, भाई वैसा पॉसिबल नहीं है दोस्त, उसके लिए साल भर पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ जैक बोर्ड है तो 40+ मार्क्स, सुन लो बाबू, 40+ मार्क्स, जो जो टॉपिक हम बता रहे बस वो करते जाओ। 40 मार्क्स एकदम प्रिंटेड देखा हुआ है, 40+ मार्क्स, 40+ मार्क्स अगर लाना है तुमको, 40+ मार्क्स अगर लाना है तो जो चीज़ जैसे ये वाला करवाएं, ये चीज़ आता है 3 मार्क्स में, क्लियर हुआ ये चीज़। एक टॉपिक हम करवाएं तुम लोग को VBT, VBT उसको कर लेना, VBT आता है 5 मार्क्स में, ठीक है। एक अभी टॉपिक करवाएंगे CFT, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी आता है 5 मार्क्स में। सुन लो बाबू, 5 मार्क्स में या तो VBT आएगा या तो CFT आएगा। VBT हम करवा दिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, CFT आ सकता है तो CFT हम करवा देंगे। तो 5 3 8 मार्क्स यहाँ से हो गया, 5 3 8 मार्क्स यहाँ से हो गया। बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो बनाए हम, बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है, उसको देख लो, वहां से 5 मार्क्स कोई तुमसे छीन नहीं सकता, गारंटीड 5 मार्क्स वहां से हो जाएगा। तो जोड़ लो 8 5। हाँ उसके बाद तुम लोग का आयुपैक नेम का एक वीडियो बनाए हम, नाम लिखने वाला, टेट्रा अमीन उमीन जो होता है वो हर साल 3 मार्क्स आ रहा है, तो आप जोड़ लीजिए, आपका कितना हो गया 5, इसमें या इसमें कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, कितना हो गया जोड़ लो यहाँ पे, कितना हो गया जोड़ लो, 5 3 8, 8 5 13, 13 3 18, क्लियर हुआ ये चीज, ये हो गया तुम्हारा। तो इतना सब हम टॉपिक सेलेक्टेड आपका बताते चले जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट इक्वेशन है, उससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है।
18 3 21 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। हर साल अपना प्रीवियस ईयर में देखो, नेमिंग रिएक्शन से 5 मार्क्स, नेमिंग रिएक्शन से 5 मार्क्स, और वो हम तुमको रटवाने का गारंटी लेते कि याद करवा देंगे एग्जाम से पहले पूरा अच्छे से। 5 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह करके करते जाओ, 40 प्लस मार्क्स आराम से तुम स्कोर कर लेगा, ठीक है। और ये खाली सब्जेक्टिव से 40 प्लस है, सब्जेक्टिव से 40 प्लस है, फिर ऑब्जेक्टिव में तो नंबर लाएगा ही, तो आराम से नंबर आ जाएगा। रिलैक्स रहो, लेकिन हाँ जितना है उतना अच्छे से आप पढ़ते चले जाइए, ठीक है, उतना आप अच्छे से पढ़ते हुए चले जाइए। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये सारा चीज अपना कंप्लीट कर लो। वीडियो को 1 2 बार देखने का जरूरत पड़े तो देखो, और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, जहां आपको बेस्ट लग रहा आप उस हिसाब से पढ़िए अपना, ठीक है। मेरे तरफ से बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। मेहनत करते रहो, काम करते रहो, हो जाएगा। अभी अब बहुत कम समय बचा है तेरे पास, तो मकर संक्रांति ये सब चीज का छुट्टी मत लो अब। जितना छुट्टी लेना है सब एग्जाम के बाद, ठीक है। अपना रिलैक्स होके पढ़ो। ऑल द बेस्ट।